हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक होने वाली है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बादशाह था, वो अपने कुछ मंत्रियों के साथ रोज़ घूमने निकलता था और घूमने निकलने से भ्रमण करने से निकलने से पहले उसने अपने मंत्रियों को बोल रखा था कि मैं जहाँ भी जाऊँ और कुछ भी अच्छा देखूं और अगर मेरे मुंह से बहुत खूब निकल जाए तो जिसके लिए निकले तुम उसको एक सोने से भरी थैली, सोने के सिक्के से भरी थैली उसको दे देना। तो ऐसा ही होता था, रोज ऐसा कोई ना कोई दिखता था राजा को और उसके मुंह से जब भी बहुत खूब निकलता तो मंत्री ऐसा ही करते, एक थैली सोने के सिक्के से भरी उसे दे देते थे। तो एक दिन ऐसे ही राजा भ्रमण कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पे पड़ी जो पेड़ लगा रहे थे। राजा ये देखकर, बादशाह ये देखकर चौंक गया और सोचने लगा कि ये क्यों पेड़ लगा रहे हैं। जब तक इस पेड़ से फल आएगा तब तक तो ये शायद रहे ना रहे, फिर ये पेड़ क्यों किसके लिए लगा रहे हैं। ये देख कर उसको आश्चर्य हुआ तो उसने अपने मंत्रियों को बोला कि उन बूढ़े आदमी को हमारे पास लाया जाए। तो उनके मंत्री गए, उनको लेके आए बूढ़े आदमी को। उनसे पूछने लगा राजा कि आपकी उम्र कितनी है। तो बूढ़े आदमी ने बताया कि मेरी उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है। तो फिर उसने कहा कि क्या कर रहे थे आप, पेड़ क्यों लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं? आपकी हालत को देख के तो ऐसा लगता है कि आप 2-4 साल 6 साल से ज़्यादा नहीं मतलब चल सकेंगे आगे, लेकिन ये इस पेड़ में फल आने में तो 12-13-14 साल भी लग सकते हैं। इस पेड़ का फल तो आप खा नहीं पाएंगे, फिर ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं? तो बूढ़े आदमी ने बताया और अपना पूरा बगीचा दिखाया। उसने दिखाकर बोला कि देखिए इसमें बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो मैंने नहीं लगाए, मेरे दादा ने, मेरे पापा ने, सब ने लगाए हैं, पर उनका फल मैं अभी खा रहा हूँ। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा पेड़ लगाऊं कि जिसका फल मेरे बेटे पोते नाती लोग खाएं और खुश रहें और इस धरती पे हरियाली बनी रहे। तो ये बात सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा और उसके मुंह से बहुत खूब निकला, बहुत खूब निकला। तो मंत्री को तो उसने पहले ही कह रखा था कि जहाँ भी मेरे मुंह से बहुत खूब निकले तो तुम्हें वहाँ सोने के सिक्कों से भरी थैली देनी है। तो उसने, उनके राजा के मंत्रियों ने उस बूढ़े आदमी को एक सोने के सिक्कों से भरी थैली दी। ये देखकर वो आदमी, बूढ़ा आदमी खुश हो गया और राजा को समझाने लगा कि देखिए महाराज, मैंने तो ऐसी किसी फल की चिंता की भी नहीं थी कि मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो निस्वार्थ भाव से एक पेड़ लगा रहा था, लेकिन देखिए मुझे फल तो आज से ही मिलना शुरू हो गया। आज ही मुझे सोने के इतने सारे सिक्के मिल गए। इसलिए बूढ़े आदमी ने राजा को बताया कि आप भी अपने राज्य में ऐसी घोषणा करवाए कि हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए। फल हम उसका खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन एक पेड़ हमें लगाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, हम सब किसी न किसी पेड़ के छांव में कभी बैठते हैं लेकिन उस पेड़ को हमने नहीं लगाया होता है, लेकिन उसकी छांव हमें कितनी अच्छी लगती है। तो ये सोच कर भी हमें एक पेड़ लगाना चाहिए। तो इस बात को सुनकर राजा के मुँह से फिर से बहुत खूब निकला, बहुत खूब निकला। तो राजा के मंत्रियों ने एक फिर सोने का सिक्कों से भरा थैला उन बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी वहाँ से खुश होकर चले गए और राजा भी उस दिन बहुत खुश था। फिर उसने अपने दरबार में ये घोषणा करवाई कि अब से हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है, पेड़ लगाना तो जरूरी है ही। निस्वार्थ भाव से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। तो बस दूसरों की सेवा करते रहें, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव बनाए रखें, फल की चिंता किए बिना अच्छे काम करते रहिए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।